Good morning to all of you. Students, before starting our next chapter, first of all, I take a pledge. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So let's start our chapter number 3. Thank you मैम। बच्चे, इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो एक बच्चे के साथ है जो कि गलत काम कर रहा था, चोरी करना चाहता था। चोरी करके उसने अपने शूज़ जो थे वो लेने थे। वहाँ पे एक लेडी थी जिसका उसने बैग चुराया था और बैग चुरा के वो भाग रहा था, बट उसका जो बैलेंस है वो सही नहीं हुआ तो वो गिर गया। फिर वो जो लेडी है उसने उसको अपने घर लेके गई और उसको समझाया, उसको पैसे भी दिए, और वो जो लेडी थी उसने पुलिस में नहीं उसको भेजा और उसने बच्चे को समझाया, और बच्चे के मन पे उस लेडी की जो एक छाप थी ना, एक इमेज थी, वो रह गई। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। थैंक यू मैम। She was a large woman with a large purse that had everything in it but hammer and nails. It had a long strap and she carried it slung across her shoulder. It was about 11 o'clock at night and she was walking alone when a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. The strap broke with the single pull the boy gave it from behind, but the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose his balance. So instead of taking off full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. The large woman simply turned around and kicked him right square in his blue jeans sitter. Then she reached down, picked the boy up to his shirt front and shook him until his teeth rattled. इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि जो एक लेडी थी वो उसके पर्स में सब कुछ था एक हैमर और नेल के अलावा। ठीक है, उसके पर्स में बाकी सब कुछ था और उसका जो पर्स था वो लॉन्ग स्ट्रैप्स के साथ था और जो उसने अपने कंधों पे लटका के रखा हुआ था। और 11 o'clock, रात के 11 बजे की बात है, जब वो जा रही थी एक बॉय आया और उसने उसका जो पर्स है वो खींचा और उसके जो स्ट्रैप्स थी वो उसकी बॉय की मतलब बॉय के पास एक हैंड में आ गई और एक उस लेडी के हैंड में थी, और जिसे वो खींच के भागने लगा तो वो बॉय जो था वो गिर गया और उस लेडी ने बॉय का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया और उस लेडी ने उस बॉय को पकड़ा उतनी देर तक जितनी उसको किक भी किया साथ में और उसकी लड़के को पकड़ा और जितनी देर तक उसके दांत जो है वो खिसखिसाने में तो रैटल्ड जो करने वो शुरू ना हो गए। ब्लू जीन सिटर मीन्स रेयर एंड, कि रेयर एंड तक उसने उसको पकड़ के रखा। After that, the woman said, "Pick up my pocketbook, boy, and give it here." She still held him, but she bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse. वो उसने जब बाद में उसने लड़के को बोला कि मेरा पॉकेट बुक को उठाओ। पॉकेट बुक हेयर मीन्स कि अपने बैग, पर्स को बोला जाता है, पर्स और हैंड बुक को बॉय को बोला कि मुझे उठा के दो। जितनी देर तक उसने उठा के नहीं दिया और वो झुका और उसने उसको पर्स नहीं दिया। Then she said, "Now aren't you ashamed of yourself?" Firmly gripped up his shirt from the boy, said, "Yes, ma'am." वो उसने उसकी शर्ट को पकड़ के बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम ये काम कर रहे हो। The woman said, "What did you want to do it for?" वो कहते कि तुमने इससे क्या करना है, क्या चाहते हो तुम।
द बॉय सेड आई डिडंट एम टू, कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए. शी सेड यू आर लाई, इफ़ आई टर्न यू लूज यू विल रन. वो कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो कि अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँ, अगर तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम भाग जाओगे. येस मैम सेड द बॉय. तो बॉय कहता है येस. देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज. वो कहते हैं कि फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें लूज़ नहीं छोड़ूंगी नहीं. सेड द वुमेन. शी डिड नॉट रिलीज हिम. उसने उसको पकड़ के ही रखा, छोड़ा नहीं. आई एम वेरी सॉरी लेडी, आई एम वेरी सॉरी विस्पर्ड द बॉय. बॉय ने उसको बार बार कहा कि आई एम सॉरी सॉरी. एंड योर फेस इज़ डर्टी, आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू. आंट यू गॉट नो बडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस. वो कहती कि तुम्हारा जो फेस है कितना डर्टी है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा फेस इतना डर्टी है, कितना गंदा लग रहा है, और तुम्हारे घर पे कोई नहीं है तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारा फेस इतना डर्टी है. नो मैम सेड द बॉय. बॉय ने कहा कि नहीं मैम, कोई नहीं है. देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग सेड द लार्ज वुमेन स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट dragging the frightened boy behind her. He looked as if he were fortune for 15 frail in tennis shoes and blue jeans. यहाँ पे बेटे वो ना उसको कहती है कि चलो मेरे साथ. वो अपने साथ लेके जाती है इवनिंग में, और जो लार्ज वुमेन है वो अपने साथ उसको पकड़ के हुआ है. लड़का जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और वो एक 14 to 15 ईयर्स का लग रहा था. फ्रेल हेयर मीन्स कि जो बहुत ही कमज़ोर, जैसे बच्चे जो होते हैं ना, जो खाया पिया उन्होंने खाना पीना नहीं खाया होता और वो कमज़ोर हो जाते हैं, वैसा वो लड़का था. और टेनिस शूज़ उसने पहने हुए थे, और ब्लू जीन्स जो थी वो पहनी हुई थी. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. द वुमेन सेड. वुमेन ने कहा यू ऑट टू बी माई सन, कि तुम मेरे सन जैसे हो. आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग. वो कहती कि मैं तुम्हें टीच करूँगी राइट और रॉन्ग का. लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज़ टू वॉश योर फेस. कि कहती कि है ना, अब ये क्या है कि मैं तुम्हारा फेस जो है वो वॉश कराऊँगी. आर यू हंग्री. वो उसे पूछती हो क्या तुम भूखे हो. नो मैम सेड द बॉय, आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज. वाज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर आस्क्ड द वुमेन. वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे छोड़ दो. जब उसने टर्न किया उसके कॉर्नर तक, लेडी ने बोला नो मैम बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी. वो कहती कि तुम मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहो. सेड द वुमेन. इफ़ यू थिंक दैट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल यू गॉट अनदर थॉट कमिंग. वो कहती कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम अगली बार फिर से ऐसा ही करोगे, तुम ऐसी चोरी जो है वो फिर से करने की कोशिश करोगे. When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Lula Bates Washington Jones. वो कहती कि है ना कि जब मैं तुम्हारे जैसी थी तुम्हें याद होगा. उसका नेम क्या था लेडी का? मिसेस लूला बेट्स वाशिंगटन जोन्स. Sweat popped out on the boy's face and he began to struggle. Mrs. Jones stopped, jerked him around in front of her, put a half Nelson about his neck and continued to drag him up to the street. When she got to her door, she dragged the boy inside down a hall and into a large kitchenette furnished room at rear of the house. She switched on the light and left the door open. The boy could hear other roomers laughing and talking in the large house. वो जो लेडी थी उसने बोला कि मैं भी ऐसी थी जब मैं छोटी थी. तो बॉय के फेस पे थोड़ा सा मतलब वो आया कि हाँ कि इसने भी स्ट्रगल किया है. और मिसिस जोन्स थी जो उसको अपने साथ ले गई. हाफ नेल्सन हेयर मीन्स अ रेसलिंग होल्ड विच प्रिवेंट्स द ओपोनेंट फ्रॉम मूविंग. कि उसने उसको इतनी कस के पकड़ रखा था कि वो हिल नहीं पा रहा था वहाँ से. और वो अपने घर लेके गई उसको और वहाँ पे उसकी एक छोटी सी मतलब लार्ज किचनेट फर्निश था. अ रूम वेयर अ पार्ट इज़ यूज्ड एज अ किचन. जहाँ पे किचन थी उसकी और वहाँ पे उसने उसको लेके गई और उसको बिठाया और उस लड़के को वहाँ पे और रूमर्स मतलब हंसने की आवाज़ें आ रही थी और लोगों की. सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन टू सो ही न्यू ही एंड द वुमेन वर नॉट अलोन.
द वुमेन स्टिल हैड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ हर रूम। जो उसने लड़के को लगा कि हाँ कि कोई तो है यहाँ पे, कि उसको लगा कि घर पे उन दोनों के अलावा कोई और भी है, क्योंकि वुमेन ने उसके नेक से उसको अच्छे तरह से पकड़ के घड़ीस के अपने रूम की तरफ लेके गई। शी सेड व्हाट इज़ योर नेम? रॉजर आंसर्ड द बॉय। बॉय ने कहा कि मेरा नाम रॉजर है। देन रॉजर यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस said the woman, whereupon she turned him loose. At last, Roger looked at the door, looked at the woman, looked at the door and went to the sink. जो रॉजर था वो उसको कहती है कि जाओ तुम अपना फेस जो है वो क्लीन करके आओ, और वुमेन ने उसको बोला, और उसको रॉजर जो था वो उसकी तरफ देख रहा था, वो कभी लेडी की तरफ देख रहा था और कभी डोर की तरफ देख रहा था और कभी सिंक की तरफ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लेट द वाटर रन until it gets warm, she said, here a clean towel. वो कहती है कि उतनी देर तक पानी को चलता रहने दो जितनी देर तक गर्म पानी ना आए, और यहाँ पे एक क्लीन टॉवल पड़ा है वो ले लो। You gonna take me to jail? asked the boy bending over the sink. Not with that face, I would not take you nowhere, said the woman. वो कहता है कि तुम मुझे जेल में तो नहीं छोड़ दोगी कि मेरे को ऐसे क्लीन करवा के, जो सिंक की तरफ झुकते हुए लड़के ने बोला, और लेडी ने कहा कि नहीं। सो दिस इज़ योर चैप्टर अप टू पेज नंबर 51. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट असाइनमेंट.